नमस्कार, मैं हूं रोहित मेड़ा और आप देख रहे हो द वॉइस रिपोर्टिंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं पेटलावद मंडी पर, जहां पर भारतीय किसान संघ द्वारा एक महासभा आयोजित की गई थी। इस महासभा में बदनावर टिमरवानी 4 लाइन जो निकल रहा है, वहां पर जिन किसानों की ज़मीन प्रभावित हो रही है उन किसानों को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर एक यहाँ पर आज महासभा आयोजित की गई थी। देखिए क्या कहा। मंडी में भारतीय किसान संघ द्वारा एक महासभा आयोजित की गई है, क्या? देखिए, ये जो है भारतीय किसान संघ के बैनर तले जो बदनावर से टिमरवानी तक 4 लेन बन रहा है, उसके प्रभावित किसानों की आज बड़ी बैठक रखी थी। क्योंकि हमने अभी 3-4 बार हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम मैडम को दिया, एक आंदोलन भी हम पेटलावद में कर चुके हैं जो कि आपने अपने चैनल पर शायद दिखाया भी था। तो उस समय हमने आंदोलन किया तो सरकार कहीं से भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जबकि अभी मैंने बहुत से किसानों के कागज़ देखे हैं जिनकी रजिस्ट्री 4,75,000 की है और उनको 20 या 21,000 रुपये मुआवजा मिल रहा है, जो कि कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो ऐसी जब ये ज़मीन के भाव बहुत कम मिल रहे हैं, कम गाइडलाइन पे अधिग्रहण हो रहा है, इन सारी समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान संघ के साथ प्रभावित किसानों ने ये तय किया है कि हम लोग 20 अगस्त को 10 बजे यहाँ से रवाना होंगे और कलेक्टर कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अनिश्चितकालीन धरने का मतलब ये है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम लोग घर नहीं आएंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे। तो ऐसा हमने आंदोलन का स्वरूप ये तय हुआ है और अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ आएंगे और इस तरह का ये आंदोलन होगा। क्या मांगे है आपकी? हमारी मांग है कि किसानों को उचित उनकी जो बाज़ार मूल्य है उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बाकी सब जगह दिया जा रहा है, झाबुआ में नहीं दिया जा रहा है। तो ये गलत हो रहा है। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और किसानों को उचित मुआवजा उनके घर का, पेड़ का, उनकी भूमि का और बाकी जो उनकी संपत्तियां जा रही हैं उस सभी चीज़ों का उचित मुआवजा मिले। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों का और वनवासी भाइयों का नुकसान होकर कोई विकास होता है तो हम उसके पक्षधर भी नहीं हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी भारतीय किसान संघ आंदोलन जारी रखेगा और जब तक प्रत्येक किसान को उसका मुआवजा और उसका अधिकार नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। पेटलावद में भी एक महासभा आयोजित की गई थी जी, उस समय हमने एक आंदोलन किया था। वो छोटा स्वरूप था। हमें ऐसा लगता था कि इस छोटे स्वरूप के कारण सरकार सुनेगी, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार तो मानने वाली नहीं है। इसीलिए हमने अब आगामी रणनीति ये तय की है कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जी हाँ सर, मेरा नाम रणछोड़लाल गोबर जानना, ग्राम टेमरिया, पटवारी, हल्का नंबर 26 है। मैं किसान हूँ और मेरी ज़मीन करीबन 38 तारीख के आसपास जारी है और मुआवजा बहुत काफ़ी कम मिल रहा है, 2,70,000 के आसपास ही मिल रहा है। और 8 पाइपलाइन है, 8 पाइपलाइन के भी पैसे बहुत कम आ रहे हैं। और एक जो कुआं बहुत पुराना, 100 साल पुराना कुआं, 100 हाथ गहरा है, पक्का बंधा, उसका केवल 8 लाख दे रहे हैं, जबकि एक वर्ष में मेरे 400 क्विंटल गेहूं का उत्पादन उसी से होता है। इस विषय में हमने कलेक्टर साहब को 3 बार दे दिया, जन सुनवाई में भी दिया, उसके बाद भी कोई हमें आशा नहीं है कि कुछ सुनवाई होए। इसलिए भी हम आंदोलन में बहुत उग्र हो रहे हैं और झाबुआ जाना पड़ेगा इसके विषय में। शासन प्रशासन से बात करने के बाद आपको क्या आश्वासन दिया? हमको कुछ भी अभी तक सूचना नहीं। कल हमको अवार्ड की कॉपी मिली, नोटिस भी नहीं मिले, कल परसों नोटिस मिले, उसके बाद अवार्ड कॉपी मिली। और 4 आम भी जा रहे हैं जो फलदार 12,000 दे रहे हैं, जबकि एक साल में उसका 20,000 एक आम का तक फल का, और केवल 12,000 रुपये दे रहे पूरा आम का। तो 3 आम भी है हमारे। अभी क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये कि बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। सभी दूध दे रहे हैं, जबकि पीएम मित्र के आसपास 35 लाख के आसपास है और पेटलावद में भी गाइडलाइन बहुत काफ़ी है बाजार भाव, लेकिन हमारे यहाँ टेमरिया में बहुत कम है। 2,70,000 रुपये बीघा ही दे रहे हैं। अब 2,70,000 रुपये में अगर मान लो हम बाहर ज़मीन खरीदें तो नहीं मिल पाएगी, कारण कि 12-13 लाख रुपये बीघा से कम मिलती नहीं है ज़मीन। नहीं सुना जाएगा आपकी मांगों को तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे केस लगाएंगे और क्या, धरना भी देंगे, आंदोलन भी चलेगा, दोनों काम करेंगे। जब तक छोटी मोटी तो चीजें करेंगे नहीं, हाई कोर्ट में देंगे, हाई कोर्ट में देंगे, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर
और हमारे खेती में आने नहीं देंगे नहीं, पहली बात तो जहाँ तक नहीं मिलेगा मुआवजा वाजिब वहाँ पे। हम कहीं नहीं हाँ, जाएंगे, हम हमारे जमीन पे बैठेंगे यहीं पे। पहले तो हम जमीन भारतीय लेना है किसान तो संघ के किसान साथ के हैं। पास आए सरकार। हम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीन किसान की है तो सरकार को अगर जमीन चाहिए तो किसान के पास आए। सरकार बोलती है कि हमने और 2 साल पहले 1.5 साल पहले हमने और पेपर में दे दिया, वो दे दिया। कौन किसान देखता है पेपर में? कोई देखता है नहीं। कोई पेपर देखता है क्या? कोई नहीं देखता। वो किस पेपर में छपा कुछ मालूम भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तक एक भी नोटिस किसी भी किसान को नहीं आया कि आपकी ज़मीन में ये होगा वो होगा। कहीं नहीं। खंबा भी बिना नोटिस के खंबा भी डाल गए, बिना नोटिस के गए खंबा भी ज़मीन में गाड़ गए। तो अब कोई खेत पे था ही नहीं, किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीन थी उसके पास कोई और नोटिस कुछ भी नहीं ना। अभी आया तो अभी और गांव में अपने और ज़मीन के अवार्ड की वो दे रहे कि इतने पैसे मिलेंगे। तो वो आदमी कैसे ले ले ऐसे बिना नोटिस से? हमारी सरकार से मांग है कि भाई और गांव में हर पंचायत में भाई पैसा एक्ट लागू है। पैसा एक्ट झाबुआ में लागू है तो ग्राम सभा में उसका और पूरा लिख के न वहाँ के और ज़मीन है उसमें वहाँ परमिशन ली जाती है। उसके बाद ही वो पंचायत का जो सरपंच है वो देता है। उसके बाद उसकी ज़मीनें दी जाती है। और 2.5-3 लाख रुपए में सरकार हमको जमीन दिलवा दे। ये तो और कहीं दिलवा दे। हमको दिलवा दे। 2.5-3 लाख रुपए में जमीन ले रही है तो हमको दिलवा दे जमीन 2.5-3 लाख। भाई हम तो हमेशा के लिए जमीन हमारी जा रही है। सरकार तो हमेशा के लिए वो सरकार की तो आ ही रहेगी। उसमें तो वो टैक्स लेगी। उसमें हम किसान का क्या? उसमें टैक्स का कोई भागीदार थोड़ी है कि उसके टैक्स में किसान के और खाते में आएंगे, बार आएंगे। ऐसा था ही नहीं। एक बार में किसान खाली और सरकार तो एक बार पैसा लगाएगी और मालामाल हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। क्या नाम आपका? संजय आन्ना। क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है कि भाई और किसानों को उसकी ज़मीन का बाज़ार मूल्य से 4 गुना मुआवजा मिले। जो वो कहीं भी और थोड़ी बहुत जगह उसको मिल जाए तो उसमें वो बसर कर ले और मकान बना ले। जैसे किसी के मकान बने हुए सरकारी ज़मीन पे और ज़बरदस्ती तो बने नहीं। प्रधानमंत्री आवास में मकान जिसको मिला वो सरकारी ज़मीन पे ही बने हुए, तो परमिशन किसने दी? पंचायत ने दी। तो वो किसान ने बनाया, पंचायत ने दी नहीं परमिशन। उसके 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे पूरे उसके। किसके 60,000, किसके 50,000 ऐसे आ रहे हैं। ये पीएम आवास में मकान बने हुए उनके। तो ये क्या है? हमारे 2 खेत है। हमारे 2 खेत में तो 2 कुआं है। तो पटवारी लोग को ये अमन पुष्यरियन आए पटवारी लोग सर्वे कर लीजिए मन से। तो हमारे 2 खेत में 2 कुआं, एक खेत में अलग अलग खेत है। तो एक टावर वाला खेत है, बिना खेत में भी हमारा कुआं है। तो वो कुआं भी नहीं लिखियो और झाड़ भी नहीं लिखा, पौधा पौधी भी नहीं लिखा। और ज़मीन न खाली ये लोटी दिया, ये ज़मीन का वो टावर वाली ज़मीन का लोटी दिया। और एक खाता मेरा फिर है रोड के पास में इस तरफ में, तो वहाँ भी बहुत पौधा है। बोरे है, जामफल है, सीताफल है, पीपल है, नीम है और सागवान है। सेडे उसेरेला वो एक भी झाड़ नहीं लिखियो। और बिना खेत में भी कुआं है, वो भी कुआं जीरो रोड में, वो भी कुआं भी नहीं लिखियो। वो खेत को नोटिस भी नहीं आई हो। मतलब तो कुल मैं मिला के है, कुल मिला के कुछ भी नहीं करा। वो उन्होंने अपनी मनमानी करी। मंगलवार के दिन अब ये सब 15 प्रशासन आदमी को गया देखना था चाहिए। कलेक्टर के सामने। पट्टेदार वहाँ जमीन है झाबुआ उसमें गया, कलेक्टर ने बात बताई और नोटिस बताया। वहाँ किया कि सर देखो कि मेरा 2 खेत दे रहा है और 2 खेत में 2 कुआं है, तो 2 कुआं नहीं लिखा। और मेरे को नोटिस एक खेत को मिलियो, खाली नोटिस मिलियो और एक खेत को नोटिस भी नहीं मिलियो। और मेरा 2 कुआं दे रहा रोड में, तो 2 कुआं नहीं लिखा। क्यों किया? तो कलेक्टर साहब उठो तो लखी ने कह दो कि जा जाके बेटा ठीक है सबके जवाब मिले और जाओ तुम उनके लग के और दूसरी जगह भेजा। वहाँ ये रसीद निकाल के हमको दी। क्या नाम है? मेरा नाम तोलिया दल्ला डिंडोर बावड़ी फारिस। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूँ रोहित मेड़ा, कैमरे के पीछे सुनील हटीला। देखते रहे द वॉइस रिपोर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।